गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गैस, आज मैं कोई ब्लॉग रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बिल्कुल अलग ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ ये एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, घरेलू नुस्खा दादी नानी के टाइम का। और ये जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो में आप आगे तक बने रहिएगा। तो यहाँ मैंने तवे पे अजवाइन भून लिया, और आज मेरे छोटे बेटे को भी थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से तो मुझे यहाँ मालिश करनी है, तो उसी मालिश की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ अजवाइन भून गई थी, अब उसको मैं बेलन की सहायता से पीस लूँगी। और यहाँ स्लिप पे ही मैंने पीस लिया, और बिल्कुल स्लिप अच्छे से साफ़ कर ली थी ताकि कुछ और ना लगा रह जाए। फिर ये बिल्कुल बारीक पीस गई है। फिर इसको मैं सबसे पतली वाली चलनी जो दूध वाली होती है, चाय वाली, उससे मैं छानूँगी। क्योंकि अगर ज़रा सी भी ये दरदरी रहेगी तो बच्चों के मालिश करेंगे उस टाइम ये चुभेगी, तो फिर बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अब आगे एक साइड में अब घी गरम करूँगी, और ये मैं सर्दियों के लिए ही देसी नुस्खा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो देसी घी अपना खाने के टाइम यूज करते हैं तो उसी घी का यूज करना है। अगर गाय का घी हो तो और अच्छा फ़ायदा करता है, लेकिन यहाँ जो घर पे था घी, बस उसी को यूज कर लिया। अगर गाय का घी आपको मिल जाए तो और हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ मैंने जो अजवाइन पीसी थी भून के, तो उसको मैंने घी में मिक्स कर लिया है। तो ये मैं बेबी मसाज के लिए एक घरेलू नुस्खा बनाया है। ये बेबी मसाज के लिए घी बना लिया है। और ये जो बच्चों को कोल्ड हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता छोटे बच्चों के, ये बड़ों को भी आराम करता है। तो सर्दी में सब कोई इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देव को मालिश की है क्योंकि देव को कोल्ड हो रहा था, तो इस वजह से सोचा आप लोग के साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने तलवे पे लगाया था, और तलवे पे लगाने के बाद यहाँ थोड़े से अच्छे से मसाज करनी है। लेकिन देव को यहाँ थोड़ी हंसी आ रही थी, तो इस वजह से अच्छे से नहीं मसाज कर पाई। तो यहाँ पे तलवे पे लगाने के बाद अच्छे से रगड़ना है, और रगड़ने के बाद फिर पैरों को मालिश करना है। और याद रखना है ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ, और थोड़ा कसे हाथ से ही मालिश करना है, जिससे बच्चों की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी चालू हो जाता है और आराम भी मिलता है। और तो इस ऐसे ही मालिश करनी है। तो आपको कम से कम एक पैर में 10 टाइम करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी मांसपेशियों की अच्छे से मालिश करें, और थोड़ी उंगलियों को भी चटकाया है, और अच्छे से ये मसाज हो गई है। उसके बाद अब ऐसे थोड़े मैंने पैरों को मोड़ के, और अब इनकी मांसपेशियाँ हैं तो उनको भी अच्छे से नीचे की तरफ खींचते हुए करेंगे। तो ऐसे नीचे की तरफ खींच के करने से थोड़ी अच्छे से मतलब हो जाती है। तो यहाँ देव को थोड़ी हंसी आ रही थी, ये मालिश करवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सर्दी लग गई तो इस वजह से मालिश करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने घी लगाया, और घी लगा टाइम याद रखना है कि चेस्ट पे हमेशा अंदर से बाहर की तरफ हाथ को ले जाना है, थोड़े कसे हाथ से। ऐसा करने से कहते हैं खास तौर पे बॉय की के चेस्ट भी चौड़ा होता है और थोड़ा अच्छा भी रहता है। तो इस वजह से अंदर से बाहर की तरफ थोड़े दबे हाथ से ले जाएं, और फिर अंदर से बाहर की तरफ लाते हुए नीचे खींच के लाना है। तो ऐसे मालिश करनी है, और हमेशा आप कम से कम 10 टाइम्स यही रूटीन कीजिए, मतलब दोहराइए। और फिर उसके बाद पेट को थोड़ा क्लॉक की तरह घुमाइए ऑयल लगाते हुए। तो इससे भी बच्चों को गैस की जो प्रॉब्लम होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे थोड़ी नोज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चेहरे को बस ऐसे ही कर रहे हैं, तो अंगूठे से थोड़ा जब गालों से करते हुए जाएंगे तो फिर अंगूठे से नाक को उठाएंगे, और फिर उसी अंगूठे से नीचे आइज की नीचे से लानी आइज की तरफ खींचते हुए। तो इससे बच्चों की आइज भी बढ़ती है, और कहते हैं ऐसा। तो फिर ऐसे ही मैं करती हूँ, तो मेरी ये हैबिट बन गई है। फिर देव को यहाँ पे अब होने लगी थी दिक्कत, तो अब मैं पीठ पे बैठाल के मालिश कर रही हूँ। तो जैसे चेस्ट बताया है, अंदर से बाहर की तरफ हाथ खींचते हुए लाना है। तो याद रखना है आपको ये कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो तभी बच्चों के शरीर में मतलब गर्माहट भी रहती है, और थोड़ा एक्टिव भी बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ की ऐसी मसाज कर दी, क्योंकि अब देव यहाँ बोर ज़्यादा ही हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ऐसी मसाज कर दी है। और याद रखना है मतलब जो भी है नीचे की तरफ खींच के मसाज करना है, यही एक मेन टिप्स होता है। तो यहाँ मसाज हो गई है, अब मैं देव को कपड़े पहना दूँगी।
और फिर उसके बाद इनको मैं यहीं पे बेड से अब उतरने नहीं दूँगी, तो कवर कर लूँगी। तो यहाँ कपड़े मैंने पहना दिए, थोड़ा फेस की आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। आप देख लें कैसे हो रही है मसाज। तो यहाँ पे थंब की सहायता से ही आँखों पे और थोड़ी नाक को भी उठाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, बस इसी टाइप से आपको करनी है। तो अब मसाज हो गई है और अब मैं यहाँ पे तेल बाद में लगाऊंगी, मतलब बालों में। पहले मैं यहाँ कपड़े पहना दूँ, क्योंकि अजवाइन की मालिश करने के बाद बच्चों को बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ मैं अंदर बेडरूम में मालिश कर रही हूँ, तो इस वजह से कोई मतलब ये नहीं है, ठंडी हवा वगैरह नहीं आ रही है। धूप तो वैसे भी नहीं मिलती है। अगर धूप में मालिश करें तो और अच्छा है, कोल्ड में फ़ायदा करता है। तो यहाँ मैंने देव को तुरंत कपड़े पहना दूँ और अच्छे से कवर कर दूँ। और याद रखना है कि मालिश करने के बाद बिल्कुल ठंडी चीज़ से मतलब एकदम नहीं इनको देना है, और ना ही बिल्कुल मतलब दूर ही रखना है ठंडी चीज़ों से, क्योंकि तभी आराम मिलेगा। क्योंकि अजवाइन है जो गर्म होती है, अजवाइन की तासीर गर्म होती है और एकदम ठंडी से करने से नुकसान हो सकता है। तो बस इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने बस सरसों के तेल से मालिश कर दी है। और यहाँ देव कह रहा है, गाइस आप लोगों की वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने बोला था कि तुम्हारी वीडियो बनाएँगे और किसी को दिखाएँगे। तो यहाँ देख सकते हो देव को पूरा कवर कर दिया है और अब मैं इनको सुला दूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। और ये वीडियो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी बोला था कि आप अपने बेटे कैसे मसाज करते हो, कभी आप वीडियो बनाइए। तो बस मैंने इसलिए सोचा आज ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वैसे कोई दिमाग में नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने बस बच्चों को मसाज कर दी है और लिटा दिया है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।